अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोचो.tv। आज मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ही अंदोनाक और बहुत ही दिल खराश वाक़े की तरफ मबजूल करना चाह रहा हूँ। ये अपडेट करना चाह रहा हूँ आपको इस वाक़े के बारे में जो प्लिमथ में पेश आया है, यूके में। ये प्लिमथ का इलाका है के हम, और जहाँ ये एक्चुअल पेश आया है जिस रोड पे, वो उसका नाम है बिडक ड्राइव। ये लड़का है गोरा, इसका नाम है जेक डेविसन। ये 22 साल का था। पुलिस की तरफ ये कहा जा रहा है कि उसके पास जो गन थी वो उसका लाइसेंस था, उसके पास उसका लाइसेंस था। उसने जुमेरात के दिन तकरीबन 6 बजे के करीब, क्योंकि जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब उनको इतला मिली कि शूटिंग हुई है कहीं किसी जगह पे बिडक ड्राइव पे, तो वो तकरीबन 6:10 हुए उस वक्त। तो ये टोटल जो शूटिंग हुई है तकरीबन 4-5 मिनट की शूटिंग थी, जिसमें इस लड़के ने अपनी वालदा मैक्सीन डेविसन, अपना जो उसका जो फादर था, जिस बंदे ने इसको अडॉप्ट किया हुआ था, उसको मारा। उसके साथ एक और लड़की जो थी, जो गुजर रहे थे वहाँ से पासर भाई, वो उनमें से जो एक लड़की थी वो 3 साल की थी, उसको गोली मारी। उसके अलावा 2 और बंदे थे जो वो भी गुजर रहे थे वहाँ से, उनको गोली मारी। और उसके बाद उसने 5 बंदों को गोली मारने के बाद, उनको कत्ल करने के बाद गोली खुद को मार ली और खुद को कत्ल जो है ना वो अपनी ही गोली का निशाना बन गया। बहुत ही दुख भरा ये वाक़या है, बहुत ही दिल खराश, बहुत ही दिल दुखी हुआ इस वाक़े को सुनने के बाद। पुलिस जो है, डेवन और कॉर्नवॉल जो पुलिस है, वो कह रहे हैं कि इस तरह का वाक़या कभी वो सोच नहीं सकते कि ये रिसेंट टाइम्स कभी भी इस तरह का वाक़या पेश आया हो। लोगों ने भी, जो लोग आई विटनेस हैं, वो कह रहे हैं कि ये बंदा आया, इसने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी और बिल्कुल देखा नहीं कि वो उसकी वालदा है या उसका जो वालिद है जिसने अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसका वालिद है। उसने जो उसकी वालदा जो है वो टोटल 51 साल की थी, अभी 51 ईयर्स ओल्ड, मैक्सीन डेविसन, उसको भी उसने कत्ल कर दिया। और जब उसने अपनी माँ को ही नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, उनका लिहाज नहीं किया, उनकी केयर नहीं की, तो दूसरे जो पासर भाई थे उनके बारे में उसको मेरा ख्याल है वो कभी शायद वो सिंपैथी के या हमदर्दी के जज्बात बिल्कुल भी ना रखता। मेरा ख्याल है जिस तरह जुनूनी कैफियत उस पर तारी हो गई थी, कोई भी अगर उसके सामने आता था वो उसको कत्ल कर देता। और जो दुख ये हुआ कि उसने अपनी माँ को भी वहाँ कत्ल कर दिया। और अब जो इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो जारी है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि गन उसने कब ली, कैसे ली, लाइसेंस था या नहीं था, या क्या उसका मेडिकल जो है ना बैकग्राउंड उसका लिया जाएगा, देखा जाएगा। फोरेंसिक्स जो है टीमें वहाँ मौजूद हैं अभी प्लिमथ के एरिया में, के यहाँ में, वो देख रही हैं कि ये उसका फोरेंसिक जो है वो सबूत निशानात जो लिए जा रहे हैं, सबूत लिए जा रहे हैं, और देखा ये जा रहा है कि ये किस सारा मामला किस तरह वकूफ़ पज़ीर हुआ, और वो क्या मामलात हुए, वो क्या वाक़यात हुए कि जो वो लीड टू दिस मैस मर्डर। तो बहुत ही दुखी सूरत हाल बनी हुई है अभी पूरे प्लिमथ में, बहुत लोग दुखी हैं। और पूरे यूके में इवन के जब ये सुन रहे हैं कि ये इस तरह का हुआ कि यूके में बहुत कम होता है कि जो पहले तो ये है कि बहुत कम लोगों के पास गन्स हैं, राइफल्स हैं, बंदूकें बहुत कम है, पिस्टल बहुत कम है। और जब कभी अगर अहम भी है किसी के पास, तो इस तरह का वो वाक़या कभी भी नहीं करते, वो इस तरह के मामलात में कभी भी दखल अंदाज हिस्सा नहीं लेते, या इस तरह की मैस मर्डर जो है ना वो कभी नहीं करते। और वो स्पेशली जब अपनी वालदा को कत्ल करना हो, या वालिद को भी कत्ल कर दिया क्या हो, उसमें बहुत ही दुखी सूरत हाल है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कुछ और सूरत हाल इसके बारे में अपडेट मिलती हैं तो मैं आपको तक पहुँचाऊँगा और आपको बाखबर रखूँगा इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।